दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2022 के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 सितंबर से। और इसमें हम लोग 90 दिन की रणनीति के बारे में बात करेंगे। और यह जो समय है दोस्तों, यह एक बार चला गया तो देखिए दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी नहीं किया तो 2022 भी चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करना है। अब देखिए एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आयोग का कैलेंडर है ये जारी किया गया था। और इसमें ये देखिए आपकी जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा 2022 की है वो 27/9/2022 से शुरू होगी। तो देखिए मोटा मोटा लगभग 90 दिन आपके पास में हैं। और इन्हीं 90 दिनों में आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2022 की तैयारी को करना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे पीटी जो है, जिन लोगों का पीटी क्लियर हो रहा है अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, और जिन लोगों का बॉर्डर लाइन पर भी है तो भी आप लोग अभी से मेंस की तैयारी जरूर से जरूर शुरू कर दीजिए। क्यों शुरू कर दीजिए? क्योंकि देखिए 90 दिन हैं। 27 सितंबर से आप लोगों का मेंस होने जा रहा है। रिजल्ट जब भी आए, देखिए रिजल्ट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपका होगा या तो नहीं होगा, दो ही बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं होगी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, कम से कम एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की डेट में हम लोग बात करेंगे 90 दिन में आप लोगों को क्या करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों के बारे में। जो जो चीज़ें हैं जैसे पेपर के बारे में, कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम हो चुका है। अब मेंस परीक्षा में जैसे देखिए 4 पेपर, जीएस के 4 पेपर होते हैं। और जीएस के 4 पेपर का सिलेबस आप लोग उठाकर देखिए। जीएस का फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, थर्ड पेपर 200 मार्क्स का और फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का। इसमें देखिए जो आपका हिंदी और पत्र लेखन, ये आपका 150 मार्क्स का होता है। और निबंध जो है 150 नंबर का होता है। वैकल्पिक विषय जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो वो जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर जो होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 400 मार्क्स का होता है। अब जैसे देखिए जीएस के चारों पेपर जो होते हैं आपके 800 मार्क्स के हो गए, 800 ये हो गए, और 300 इन दोनों को मिलाकर 150, तो 300 ये हो गए, और 400, 8 3 11, 1100 ये हो गए, और 400 का आपका टोटल जो होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 400 का आपका ऑप्शनल हो गया, तो ये आपका टोटल 1500 की मुख्य परीक्षा होती है। ध्यान रखिएगा 1500 की मुख्य परीक्षा में आप लोगों को क्या करना है कि ये मुख्य परीक्षा ही मेन होती है। जो मेंस होता है ये ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि देखिए पीटी के मार्क्स आपके जो रैंक निर्धारित की जाती है उसमें आपके नहीं जुड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो साक्षात्कार होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब 100 नंबर में मिनिमम आपको मिल जाते हैं अगर आपने मेंस में अच्छा किया है तो। ठीक है, मेंस में जब आप अच्छा करके आते हैं तभी आपका चीज़ें जो है बेहतर होती है। आपको जो एक रैंक है, प्रॉपर रैंक, आपको एक अच्छी पोस्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को मुख्य परीक्षा को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में पास करना होगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इन दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए टोटल जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, टोटल 1500 मार्क्स का आपका मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, 1500 मार्क्स में वैकल्पिक विषय हो गया आपका, और ये आपका हिंदी और आपका निबंध हो गया। तो ये सारी के सारी स्ट्रक्चर होता है मुख्य परीक्षा का। अब ये मुख्य परीक्षा मेन होती है। 90 दिनों में आप लोगों को किस तरीके से क्या करना है, देखिए
सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, आप पीसीएस एकेडमी को जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी मिलती हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में मिलती हैं, किस तरीके से मिलती हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो मैं आप लोगों को अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोगों को ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही काम करना है। अब देखिए, आपके पास में समय 90 दिनों का है। 90 दिनों में अगर एक ऑप्शनल को भी आपको तैयार करना है, एक ऑप्शनल है, जीएस के चारों पेपर हैं जो कि आपको बढ़िया से लिखना है। ध्यान रखिएगा, रिटन होता है, लिखित परीक्षा होती है आपकी। इसमें क्या होता है कि जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में 125 शब्दों में आते हैं और 200 शब्दों में आते हैं। तो पहले जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो 125 शब्दों में लिखने होंगे, और बाकी के लास्ट के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 200 शब्दों में लिखने होंगे। ऐसे ही फॉर्मेट जो है आपका, जो जीएस के चारों पेपर होते हैं उनका होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मार्केट से बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, बहुत सारे जो लोग मुख्य परीक्षा पहले से दे रहे हैं उन लोगों के पास में, और जिनके पास नहीं भी है, आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी, मार्केट में बहुत ढेर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोग ले आइए, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बहुत से लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। अब उनको समस्याएं ये आती हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से खत्म करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपको एक चीज़ समझिए आप लोग, सबसे पहली बात, जो मेंस एग्जाम होता है पीटी में, जो है मेंस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई कराए जाते हैं, वो लमसम मैं मोटा मोटा मान लेता हूं तो 13 गुना बच्चा क्वालिफाई कराया जाता है एक सीट पर। ठीक है, अब एक सीट पर 13 बच्चे मेंस देते हैं, तो आप सोच के देखिए कि 12 लोगों से आपको बेहतर लिखना होगा। लिखना ही नहीं है, आपको 12 लोगों से बेहतर लिखना है। अब 90 दिनों में आपको पढ़ना भी है प्लस लिखना भी है, और लिखना भी ऐसा है कि वो 12 लोगों से बेहतर हो। इस तरीके से चीजों को आप लोगों को करना है। अब ये सारी की सारी चीजें होंगी कैसे? देखिए, मटेरियल है, बहुत सारी कोचिंगों का बहुत ही अच्छा मटेरियल और ऑनलाइन मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर रूप से। आप उसको लाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आंसर राइटिंग, जो उत्तर लेखन क्षमता है उसका विकास जरूर करिए, क्योंकि देखिए बिना आंसर राइटिंग के आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपको पोस्ट मिलनी है, और आपको लिखना ही नहीं, 12 लोगों से बेहतर लिखना है। तो ये सारी की सारी चीजें केवल एक चीज से आएंगी, ध्यान रखिएगा, वो केवल एक चीज से आएगा, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। आप लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं उनको अटेम्प्ट करिए, 10-10 क्वेश्चन की, 5-5 क्वेश्चन की, या 1-2 प्रश्नों की डेली। आप लोगों को क्या करना है, ये बना लीजिए कि जीएस के फर्स्ट पेपर से जैसे 2 क्वेश्चन लिख लिए या 1 क्वेश्चन लिख लिए, चारों पेपर से 1-1 क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, ऑप्शनल भी लेकर चलना है, तो 1-1 क्वेश्चन इसका भी कर लिया। अभी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको चीजों को बता रहा हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना ही माहिर क्यों ना हो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन उसको मुख्य परीक्षा में, परीक्षा हॉल में लिखना बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, किसी भी टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पर ही आपको विवेचना करने के लिए बोल दिया गया, तो अब आपको वहां पर क्या करना होगा, वहां पर चीजों को लिखना होगा। आपने बहुत सारी ढेर सारी चीजें पढ़ रखी हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर कंसाइज रूप में आपको छोटा करके 200 शब्दों में या 125 शब्दों में लिखना होगा। वो चीजें कैसे आएंगी, वो चीजें तभी आएंगी जब आप उनकी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रखे होंगे। बहुत सारे लोग मेंस, जैसे देखिए, जिस समय आप हॉल में जाएंगे ना और पेपर जब आपके हाथ में आएगा, उस समय आपको ये नहीं समझ में आता कि उस समय करना क्या है। भाई पेपर देखने के बाद अब ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर जो होता है, उसी टाइम में ध्यान रखिएगा 3 घंटे में ही आप लोगों को जो पेपर है उसको कंप्लीट करना है। तो आपको सोच के देखिए कि वहां पर हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। वो क्यों छूट जाते हैं? केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से।
केवल अभ्यास की कमी की वजह से ये चीजें छूटती हैं। ये चीजें आपके साथ में ना हो, आपका सिलेक्शन इसी बार हो, इसके लिए आपको ताबड़तोड़ रूप से, लगातार रूप से आपको अभ्यास करना होगा, आपको लिखना होगा, तभी आपकी मुख्य परीक्षा क्लियर होगी। अब देखिए हिंदी में, जैसे हिंदी में लेटर राइटिंग होती है, इसकी आपको अभ्यास करना होगा, और निबंध जो है उनका अभ्यास आगे से आगे चीज़ों को कंसाइज रूप में लेकर अच्छी तरीके से करना होगा। अब देखिए पीसीएस एकेडमी पे जो चीज़ें प्रोवाइड होती, मैं आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को जीएस के चारों पेपर के जो पीडीएफ हैं और प्लस जो वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ क्यों जैसे जरूरी है, क्योंकि देखिए सारी की सारी पीडीएफ जो हैं वो फ्लोचार्ट के माध्यम से दी गई हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो पूरी की पूरी दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और दी जाती है पीसीएस एकेडमी पर, जो चीज़ें हैं जैसे निबंध है, निबंध आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से 5 पेजेस में दे दिया जाता है, और उसका लिंक भी आपको वीडियो लेक्चर भी दिया जाता है, तो जिससे क्या है आपको समझ भी आ जाता है और फिर इसको आप लिख भी लेते हैं। देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप पीसीएस एकेडमी का कोर्स ज्वाइन करिए, बिल्कुल ही मत ज्वाइन करिए, लेकिन 90 दिनों में आपको सारी की सारी चीजें तैयार करनी है। अब इसके लिए कंसाइज नोट्स आपको जहां से मिले, जैसे भी मिले, आपको देखिए ढेर सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, सब कुछ कर रखा है। एक पीएचडी धारक को भी अगर मुख्य परीक्षा में देने के लिए बैठाल दिया जाए तो वो भी पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा सही तरीके से, क्योंकि ये चीजें केवल एक चीज से आती हैं, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही निपुणता आएगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को समझना है। और आंसर राइटिंग में जैसे देखिए ड्राफ्टिंग आप लोगों को दी जाती है, क्वेश्चंस की लगभग 1400 क्वेश्चन की आपको ड्राफ्टिंग मिल जाती है, जिससे आपको सहूलियत मिल जाती है, ठीक है। और 2018 से लेकर लगभग 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से जीएस के चारों पेपर में प्रश्न पीसीएस एकेडमी के फ्लो चार्ट और टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग डेली आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस कराई जाती है 2 क्वेश्चन की, उससे आते हैं। अब 2022 के लिए अब आप लोगों को 1-2 दिन में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं मेंस के फॉर्मेट में आप लोगों को मिलने लगेंगे। प्रारंभिक परीक्षा और अन्य जो 2023 की तैयारी है किस तरीके से करनी है, उसके लिए रणनीति वाला वीडियो आप लोगों को बाद में आ जाएगा। अभी हम लोग टोटली जो बात कर रहे हैं 2022 पे फोकस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सारा का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है, आपके फुल टेस्ट की प्रैक्टिस पर। आप लोगों को निबंध भी लगभग 50 निबंध आप लोगों को तुरंत ही पीडीएफ पे फॉरवर्ड में लिख जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट आप पीडीएफ लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें हैं जो लोग मेंस दे रहे होंगे या देने जा रहे हैं, आपने मार्केट में किताबें देखी होंगी, जीएस के चारों पेपर, हिंदी, ऐसे, ऑप्शनल, सारी चीज़ों की लाइए और लाने के बाद फिर देखिए, और इन्हीं चीज़ों को कंसाइज रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अभी आपकी इच्छा है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मेरा नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको जीएस के चारों पेपर के नोट्स मिलते हैं, फुल टेस्ट सीरीज बहुत सारी मिल जाती है, उनको आप प्रैक्टिस करिए। और ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको जैसे आपस में आप लोग एक दूसरों के उत्तर भी देख सकते हैं, लिख कर आप भी लिखिए और दूसरों के उत्तर को भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपको निबंध मिलते हैं लगभग 50 निबंध, और आगे यूपीपीसीएस मेंस 2022 तक मिलेंगे, ठीक है। इधर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, कुछ समस्याएं थी, इस वजह से था, ठीक है। और इसके साथ में डेली आंसर राइटिंग के 2 प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी समसामयिक प्रश्न बनते हैं उनको छांट कर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रूफ के लिए आप लोग चैनल में विजिट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में वीडियो जो 2021 का मेंस हुआ था उसमें कितने कितने प्रश्न पीसीएस एकेडमी के डायरेक्ट नोट से आए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। मैं प्रॉपर जीएस के चारों पेपर के नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल फ्लो चार्ट से जो ड्राफ्टिंग दी जाती है और टेस्ट सीरीज दी जाती है उससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हैं, और इसके बाद भी अगर आप किसी को नहीं ठीक लगता बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिए। आपको जहां से जो जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि आप लोग आंसर राइटिंग आज से ही स्टार्ट करिए, आज से।
अगर जो व्यक्ति भी कल के ऊपर टाल रहा है कि हाँ कल से मैं करूंगा, परसों से करूंगा, समय किसी के लिए नहीं रोकने वाला। आप सोचे कि आपकी जगह कोई दूसरा कार्य कर ले जाएगा कि नहीं होने वाला। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीजें बेहतर होंगी। आप किसी जैसे कोचिंग के नोट्स लाए, उसमें आप लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें बुरी हैं, आप कमी निकालते रहिए, उससे आपका आपका भला नहीं होने वाला। लेकिन भला आपका तभी होगा जब आप चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे। लिखना कैसे आएगा? जब आप चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। 2023 की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, अभी पीटी की कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि अभी पीटी हुआ है, तो इस समय आप लोग 2023 की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा को सबसे पहले तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेंस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कार्यों को करना है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे डेली आंसर राइटिंग आप लोग करना शुरू कर दीजिए। यही मुख्य परीक्षा ही है जो आपको एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छे पीसीएस अधिकारी बनने में मदद करती है। क्योंकि देखिए इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, आपको मिनिमम भी मिलते हैं। अब इंटरव्यू हॉल में जाकर आप वहाँ कुछ गलत ना करें, बस इतना है, ठीक है, कुछ गलत ना बोलें, कुछ गलत उत्तर ना दें, तो आपको मिनिमम मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। बाकी सारा का सारा खेल जो है, पूरा का पूरा खेला जो है, वो आपका डिपेंड करता है मेंस के एग्जाम पर, ठीक है। मेंस आपका अच्छा होगा तो आपको अधिकारी बनने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। ध्यान रखिएगा। आप कहीं के भी नोट्स ले आइए, कुछ भी ले आइए, आप मुझे बताइए किसी भी कोचिंग में 1200, 1300 या 4000 लड़का पढ़ता है, अब वहां से सिलेक्शन कितने का होता है? मुश्किल से 2, 4, 10 का। तो बाकी क्या लड़के मेहनत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सोच कर बताइए, मैं कोचिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। आप सोच कर बताइए कि जैसे मान लीजिए सीटें हैं 600, ठीक है, 600 सीटें हैं और 13 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जा रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि 12 गुना बच्चे तो बाहर होना ही होना है ना। तो 12 बच्चे, 12 जो 13 गुना है, ठीक है, 12 गुना जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? ये तो फेल होने ही होने हैं। तो इसमें आपको शामिल नहीं होना, आपको पास होने वाले व्यक्तियों में शामिल होना है। वो कैसे शामिल होंगे? केवल उत्तर लेखन अभ्यास से। सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी ही पड़ेंगी। आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। आपको मन मार के देखिए, मन किसी का नहीं करता कि हाँ हम पढ़ाई करें, कोई किसी का मन नहीं करता, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी वो कार्य करना होता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। जो मुख्य परीक्षा है 2022 की, 90 दिनों की रणनीति, आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या करना है और किस तरीके से आप लोगों को चारों पेपर के नोट्स ले आइए, उनको एक एक पेपर करके देखना स्टार्ट करिए और हो सके तो उनके नोट्स भी बनाना स्टार्ट करिए। अब सोच कर देखिए कि 90 दिनों में आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है, दोनों कार्य करने हैं। तो आपको बेहतर ढंग से 10 से 12 घंटे की तैयारी है, जितना भी समय, जो लोग वर्किंग में हैं, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनके लिए जितना भी पर्याप्त समय मिल रहा है उसको आंसर राइटिंग में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उसके बाद आंसर राइटिंग में लगाइए। 90 दिन ही हैं, इन्हीं 90 दिनों में आप लोगों को सारा का सारा, आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है, आपको हिंदी भी तैयार करनी है, प्लस लेटर राइटिंग भी है, प्लस निबंध भी है। तो इन सारी चीज़ों को जब तैयार होगा और बेहतर करना है, ध्यान रखिएगा, 12 लोगों से आपको बेहतर लिखना होगा। वो चीज़ें कैसे आएंगी? केवल आंसर राइटिंग से आएंगी। और जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है दोस्तों, उसमें आप लोग अपने उत्तर भेज सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं देखिए पहले ही पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि यहाँ पे केवल आपको सपोर्ट किया जाता है, नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको चीज़ें, काम जो है आपका हल्का हो जाए, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा अच्छी हो जाए, ठीक है। और बने बनाए क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, बनी बनाई टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, तो उनको आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और क्या क्या किस तरीके से होता है, एक बाद में वीडियो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चलता है उसमें क्या क्या आप लोगों को मिलता है। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों पेड ग्रुप ज्वाइन करने के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है 91400851
178 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन 90 दिनों में आप लोगों को बेहतर ढंग से चीज़ों को करना है। सारी चीज़ें आपके पास में हैं, बहुत बेहतर मटेरियल आपके पास में पड़ा होगा, बट आपको मेहनत करनी होगी, उन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को करना है। और एक लास्ट बात, देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपका आत्मविश्वास जो है, जो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डगमगाता है। तो इसी समय आप ऐसे व्यक्तियों से बात करिए जो आपका मनोबल बढ़ाएं, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करें। ऐसे व्यक्तियों से आपको बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए आपको आपके मनोबल को ऊपर उठाने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहुत कम मिलेंगे, आपको नीचे गिराने वाले व्यक्ति बहुत सारे मिलेंगे। प्लस आप अपनी ही चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं, और जो फैमिली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अन्य समस्याएं जो होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने जो जो समय मिला है, 90 दिन जो हैं, उनको बेहतर ढंग से यूपीपीसीएस मेंस 2022 की तैयारी अभी से करनी है, और आज से ही करनी है। ध्यान रखिएगा, जो आज से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए एक एक दिन निकलता चला जाएगा, आज का दिन जो निकल रहा है वो आपकी लाइफ में दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डेली आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है। तो अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको करने का प्रयास करिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उसको अच्छे से पढ़िए, और पीसीएस एकेडमी पर भी जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं इच्छुक हो तो। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से जो चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, और जो आपका ऑप्शनल है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो ऑप्शनल होता है वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जाके मेंस में। ठीक है, तो इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपके जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको जो पोस्ट है वो मिलती है, रैंक मिलती है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अभी से जो 90 दिन बचे हुए हैं उनमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, और यही 90 दिन हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। देखिए सीधी सी बात है, जो समय है आपके पास में वो समय आप पढ़ाई में लगाइए। सिलेक्शन लेने वाले जो व्यक्ति होंगे वो इस समय जो 90 दिन हैं, 90 दिनों को पढ़ाई में लगाएंगे, और जो लोग नहीं ले पाएंगे सीधा सा आप कमी अपनी ही देखिएगा, वो चीज़ निकल कर खुद आएगी। आप कहीं ना कहीं ये जो 90 दिन है, आप समय कहाँ गंवाते हैं या टाइम कहाँ अपना देते हैं, किस चीज़ में दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पूरी ईमानदारी से अगर दे रहे हैं तो पूरी जोशो जुनून के साथ में अगर चीज़ों को कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और देखिए जो लोग नए हैं, इस बार हो रहा है तो उनका जैसे प्रैक्टिस नहीं होती, जैसे जो बहुत बार जो लोग मेंस दे चुके होते हैं, भाई उनसे कॉम्पीट कैसे करेंगे आप, उनसे कॉम्पीट कैसे इसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करके। कॉम्पीट करने का मतलब किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप 12 लोगों को तो भाई पीछे करेंगे ही करेंगे ना, वो पीछे कैसे करेंगे जब 12 लोगों से बेहतर आपका चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो 90 दिन हैं उनको अच्छे से आंसर राइटिंग में, उत्तर लेखन में लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2022 का बैच चल रहा है पीसीएस एकेडमी पर। फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें दी जाती हैं, कंसाइज रूप में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बने बनाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, बाकी मटेरियल आपके पास में बहुत ढेर सारा पड़ा होगा, आप बहुत ढेर सारा मटेरियल भी लेकर आए होंगे, तो आप उससे पढ़िए। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए, और जो लोग भी इच्छुक हो, यूपीपीसीएस मेंस 2022 का बैच चल रहा है, तो आप लोग नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।